जय मसीह की। परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 अध्याय का 33 से लेकर 37 तक प्रभु का वचन में यहाँ पे बहुत अच्छा से लिखा है। 34 पद में, शाम के बच्चों तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। इस शाम के बच्चों, तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो, जो तुम्हारे मन में भरा है वही तो बाहर आता है। आमीन। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम प्रभु को जान के परमेश्वर के पास आके हमारे अंदर कौन सी भली बातें हैं जो हमारे अंदर से, हमारे मन से निकलती है। आमीन। हालेलुया। ये हम प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर का वचन को जानने के बाद, प्रभु का उपस्थिति में चलने के बाद आज हमारे अंदर कौन सी बातें हैं। यहां पे अगर हम आगे देखते हैं तो लिखा है, मनुष्य के भंडार में जो भरा होता है वही बाहर आता है। हालेलुया। हमारे भंडार में क्या भरा हुआ है? हमारे हृदय की पट्टियों में मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, तो अपने हृदय की पट्टियों पे इस वचनों को लिख ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हमारे भंडार में भरा होगा तो यही बाहर आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन वचनों का आपको और मुझे लेखा देना पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप पर में इस वचनों का लेखा देंगे मेरे प्रियो, उस दिन क्या होगा कि इसलिए मेरी जरूरी है हम इस वचनों पे ध्यान दें। जो मनुष्य बोलता है, अपने वचनों को जब मुंह से बाहर निकालता है, अपने शब्द को बड़ा ध्यान से निकाले, बड़ा सोच समझ के बातें करें। हालेलुया। आगे लिखा है 36 पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन वो लेखा देंगे। एक एक शब्द का आपको और मुझे लेखा देना होगा परमेश्वर को। इसलिए मेरे प्रिय, जब हम सामने वाले से बातें करें, बड़े सोच और समझ के करें। हमारे मुंह से वो शब्द निकले ताकि सामने वाला आशीषित हो। याकूब की पत्री में लिखा है, एक नलके से दो किस्म का पानी नहीं आता, एक ही किस्म का पानी आता है। इसलिए हम मनुष्य परमेश्वर के जन हैं, तो हमारे मुंह से वो शब्द निकले, सामने वाला आशीषित हो, सामने वाला आपको देख के दुखी ना हो। क्योंकि एक दिन मेरे प्रियो, आपको और मुझे एक एक शब्द, एक एक वचन, कहे वचन का लेखा देना है।